لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुश शराह या सूरतुल इंशिराह चल रही है और मैंने ये बात बताई थी पिछले दर्स में कि यहाँ से लेकर आखिर तक तकरीबन 22 सूरतें ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में हैं। और पिछली सूरत के अंदर जिस तरह अल्लाह ताला ने तीन चीज़ें बयान फरमाई कि 3 इनामात बयान फरमाए, 3 एहसानात बयान फरमाए और 3 अहकामात दिए, इसी तरह इस सूरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने अपने 3 एहसानात बयान फरमाए। पहले नंबर पर फरमाया शरह सदर कि हमने आपके सीने को खोल दिया। तो मैंने उसमें बताया था कि इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि शक्के सदर हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को 4 मरतबा खोला गया, और दूसरा ये कि आपके सीने को उलूम नबूवत के लिए खोल दिया गया। अब दूसरे नंबर पर जो है वह वज़अना अन्का विज़रक कि हमने आपसे बोझ उतार दिया। कौन सा बोझ? अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक कि वो बोझ ऐसा था कि जिसने आपकी कमर को झुका दिया था। वह वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक है पैगम्बर, दूसरा हमारा एहसान ये है कि हमने आपसे वो बोझ हटा दिया कि जो इतना बड़ा बोझ था कि उस बोझ ने आपकी कमर को झुका दिया था। विज़र यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अरबी का विज़र। विज़र कहते हैं बोझ को, जैसे कुरान में दूसरी जगह आता है अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाए, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। कि दुनिया में जैसे कहते हैं ना क़यामत के दिन हमारे बड़े हमें बख्शवा देंगे, हमारे पीर साहब बख्शवा देंगे, वहाँ कोई किसी को नहीं बख्शवाएगा, इस तरह कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, जो सिफारिशें अल्लाह ने कुरान में या अहादीस में बताई हैं वो सिफारिशें बरहक़ हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि जो भी गुनाह करते जाओ आपकी जुनाब बख्शिश हो जाए। फरमाया अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाए। और ये फरमाया कि वो बोझ इतना है कि आपकी कमर इस बोझ से झुक गई। ये आम तौर पर है कि जब इंसान इतना ज़्यादा बोझ उठा ले, अपनी ताकत से ज़्यादा बोझ उठाए, तो उसका असर कमर पर होता है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं यार इतना वज़न उठा दिया मेरी कमर तोड़नी, क्योंकि ज़्यादा वज़न का असर कमर पर होता है। और ये भी अरबी के अंदर अगर पेट पर बोझ उठाए, हमल जैसे बच्चा होता है उसको हमल कहते हैं, लेकिन अगर कमर पर बोझ उठाया जाए तो उसको हिमल कहते हैं। हिमल बईर, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में आता है कि आपने फरमाया था कि भाई ऊँट के बोझ के कदर जो है आप फ़िदिया दें। तो यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं विज़र, हम आपसे बोझ उतार देंगे। अब ये बोझ है क्या, ये समझने की बात। इसमें उलमाए किराम की 2 राय। पहली राय उलमाए किराम और मुहद्दिसीन की ये है कि गुनाहों का बोझ, गुनाह भी एक किस्म का बोझ होते हैं। जैसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कोई ये देखना चाहता हो कि मेरा ईमान है कि नहीं, और है तो कितना मज़बूत है, तो वो उसकी मिसाल देखे ये है कि अगर उससे कहीं गलती से भी कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो उसको ऐसे लगे जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर गिर गया। ये ईमान की निशानी कि उसको ऐसे लगे गोया कि मुझसे ये गुनाह हो गया और ऐसे ही है जैसे पहाड़ के नीचे में आ गया। और फरमाया अगर गुनाह करने के बाद यूँ लगे, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, कि मक्खी बैठी थी उड़ गई, कोई पता ही नहीं गुनाह हुआ है, तो समझो ईमान नाकिस, ईमान नाकिस है, बहुत ज़्यादा ईमान नाकिस है। तो इसलिए गुनाहों का बोझ होता है जो इंसान को महसूस होता है। और इसके मुकाबले में आप देखें कि शुरू में
शुरू शुरू में जब इंसान कोई पहली दफ़ा गुनाह करता है तो उसका जिस्म कांपता है, उसको एहसास होता है और उसको नदामत शर्मिंदगी होती। लेकिन अगर वो गुनाह बढ़ते चले जाएं, करते पे करता चला जाए गुनाह, तो एक वक्त ऐसा आता है कि फिर शर्मिंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर अल्लाह मुआफ़ फरमाए, उससे भी आगे एक वक्त ऐसा आता है, इंसान इस स्टेज पे चला जाता है कि वो गुनाह करके फ़ख्र करता है, मैंने जी इतने कत्ल किए, मैंने इतने डाके डाले, मैंने इतनी चोरियां की। ये हिदायत के तमाम रास्ते बंद होकर गुमराही की आखिरी हद होती है कि इंसान इस हद तक आगे चला जाए। और इसके मुकाबले में कि जिन लोगों को नेकियां करने की हर वक्त शौक़ और रग़बत रहती है, गुनाहों से बचने के जज्बात होते हैं, उनको क्या होता है, उनको छोटे से छोटा गुनाह भी बहुत बड़ा लगता है। जैसे किताबों में आता है कि एक अल्लाह वाले, एक बुज़ुर्ग, वो हज के लिए जब तशरीफ़ ले जाने लगे, रास्ते में बड़ा काफ़िला था। अब जब हज के मौके पर जा रहे हैं, रास्ते में हज की थकावट की वजह से सफ़र में जब थकावट हुई उनको, तो वो नमाज के अंदर उनको एक रकत में ताख़ीर हो गई, एक रकत उनकी रह गई, बाकी 3 रकतों में वो इमाम साहब के साथ मिल गए। और ये आप हज़रात सब मसला जानते हैं कि 4 रकत वाली नमाज में अगर किसी की एक रकत फ़ौत हो जाए, बल्कि वो आखिरी रकत में भी आके शामिल हो जाए, उसको जमात की नमाज का सवाब मिल जाता है। अब जब उनकी एक रकत फ़ौत हुई तो वो इतने शर्मिंदा हुए, इतने नादिम हुए, अपने काफ़िले से कहने लगे, भाई तुम हज के लिए जाओ, मैं तो वापस जाता हूँ। उन्होंने कहा आप तो आलिम हैं, हम आपके साथ आए थे कि हज करें, कोई फ़ायदा हो, आप वापस जा रहे, क्या हुआ? उन्होंने कहा, देखो ये मेरा हज नफली, मैंने इस नफली हज के अंदर अपनी सुस्ती की वजह से वो अमल छोड़ दिया जो फ़र्ज़ है, नमाज छोड़ दी। तो उस नमाज के छोड़ने के ऊपर इतना दुख और अफसोस हुआ कि वहाँ से वापस आए कि पहले मैं अपनी नमाज तो दुरुस्त करूँ, नफली हज। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात कहते हैं कि उम्रे पे जाने वाले और हज पे जाने वाले वहाँ से कुछ सीख के आएँ, देख के आएँ कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ जो किसी भी हालत में किसी भी वक्त बंद नहीं होता, नमाज के वक्त वो तवाफ़ भी रोक दिया जाता है। ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों, नमाज की अहमियत देखो। जब नमाज की खातिर अल्लाह के घर का तवाफ़ बंद हो सकता है तो तेरी दुकान की क्या हैसियत है, तेरी मजलिस मीटिंग की क्या हैसियत है, तेरे दोस्तों की महफिल की क्या हैसियत है। जब खुदा के घर का तवाफ़ रुक सकता है तो तू भी इसी तरह नमाज के वक़्त में अपने दुनिया के हर काम को रोक कर अब नमाज की तरफ लग जा। ये है हज का मकसद। तो इसी तरह जो बड़े लोग होते हैं, जो अपने आप को नेकियों में मसरूफ़ रखते हैं, उनको गुनाह बोझ महसूस होते हैं। तो वो पहले नंबर पर जो उलमाए किराम हैं वो ये कहते हैं कि अंबिया किराम, ये मसला तवज्जो से सुनने का है। बाज़ दफ़ा इंसान बात सुनता नहीं, फिर गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, बड़ा गहरा मसला है। वो ये कहते हैं कि हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी गलतियाँ हो जाती हैं, उनसे भी गुनाह सरज़द हो जाते हैं। अलबत्ता उनसे सगीरा गुनाह सरज़द होते हैं, कबीरा गुनाह नहीं। बड़े बड़े गुनाह सरज़द नहीं होते। अब कबीरा गुनाह जैसे शिर्क है, वालिदैन की नाफरमानी है, झूठी गवाही है और इस तरह के बड़े बड़े कबीरा गुनाह। और नंबर 2 वो ये फरमाते हैं कि वो सगीरा गुनाह भी नबूवत मिलने से पहले पहले सरज़द होते हैं। और तीसरी बात साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर उनसे सरज़द हुए भी हैं तो अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिए। ये बातें करने के वो इस तरह के वाक़यात दलील बनाते हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दरख्त के करीब न जाना। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बस्ती को छोड़कर अल्लाह के हुक्म के बग़ैर वो निकले तो अल्लाह ताला ने मछली के पेट में ठहराया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अपनी बेबी बच्चों के लिए दुआ न करना, उन्होंने दुआ की। तो इस तरह के वाक़यात को वो बुनियाद बनाकर कहते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से सगाइर गुनाह नबूवत से पहले सरज़द हो जाते हैं, अलबत्ता अल्लाह ताला मुआफ़ कर देते हैं। और वो उनके पास एक दलील वो भी है, जैसे सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना
लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, कि अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए। तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने गुनाह का लफ़्ज़ इस्तेमाल फरमाया। लेकिन हमारे उलमाए किराम और सल्फ़े सालिहीन और जमहूर का बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से गुनाह सरज़दी नहीं होते। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि साहब हो गया, निस्यान हो गया, या तर्के अफजल एक औला काम था वो नहीं किया, या उनसे ख़ताए इज्तिहादी हो गई, लेकिन अंबिया किराम से गुनाह सरज़द नहीं होते। और वो ये कहते हैं कि देखो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो इस तरह के मसाइल हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम, देखो यहाँ मेरे दोस्तों एक बात समझने की है, वला तक़रबा हादिहि शजरा, कि अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त के करीब ना जाना। अब लोगों ने, हमारे पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे ये बात मशहूर है कि आदम अलैहिस्सलाम जी उस दरख्त के करीब चले गए, उन्होंने गंदम का दाना खा लिया। कहते ही यही वो गंदम का दाना है जिसकी वजह से बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़ता सरज़द हो गई। और मेरे भाइयों, बात यह है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं बताया कि वो गंदम का दाना था, ना कहीं हदीस में बताया। और आप में से माशाल्लाह ज़्यादातर ज़िम्मेदार तबका बैठा है, बताओ कि आज तक कभी गंदम के दरख्त भी हुए? गंदम की फसल तो होती है, दरख्त नहीं होते। और अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि दरख्त के करीब ना जाना, ये नहीं कहा फसल के करीब ना जाना। और हम जब भी बात करते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खा लिया, आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खा लिया, आज तक दुनिया में कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि दाने भी दरख्तों पे लगे हुए हों। तो भाई दाने तो नीचे लगते हैं। खैर, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दरख्त के करीब ना जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए। अब अल्लाह ताला का अंदाज़ देखिए, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, ए पैगम्बर हमने आपसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि दरख्त के करीब ना जाना। फ़नसिया, फिर वो भूल गए। ये नहीं कहा कि गुनाह कर दिया, फ़नसिया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूल हो गई। वलम नजिद लहू अज़्मा, हमने उनको पुख्ता इरादा नहीं पाया। अब अल्लाह ताला ने यहाँ देखो कितना नरमी का पहलू इख्तियार किया अपने पैगम्बर के लिए। इसीलिए यहाँ अल्लाह ताला ने ख़ता नहीं, गुनाह नहीं कहा, बल्कि भूल का लफ़्ज़ इस्तेमाल फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। अल्लाह ताला ने वहाँ मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो जुमले कहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ये जुमले न कहते तो मछली के पेट में ही रहते। बड़े बेहतरीन जुमले हैं, ऐसे जुमले कि जिन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। इसलिए आज भी अगर किसी इंसान पे बड़ी से बड़ी मुसीबतें आएँ तो ये आयत करीमा पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़े हालात से बाहर निकाल दें। तो अब यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, फ़नबज़नाहु बिलअराइ वहुव सक़ीम, कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तस्बीह करते रहे तो हमने अपने फ़ज़ल से यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल। वहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम की गलतियाँ या यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ गुनाहों की निस्बत अल्लाह ताला ने नहीं फरमाई। तो इसी तरह जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हैं, हम उनके बारे में ये कहते हैं कि वो साहब हो सकते हैं, निस्यान हो सकता है, इज्तिहादी ख़ता हो सकती है, गुनाह नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि अगर माअल्लाह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से गुनाह सरज़द हों तो फिर तो दुश्मनों को उंगलियां उठाने का मौका मिल जाए। दुश्मन भी भला किसी को माफ़ करते? आपने देखा नहीं कि जो मस्जिद में जाने लग जाए, दाढ़ी रख ले, नमाजी बन जाए, हर कोई उस पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर देता है, देखो जी दाढ़ी वाले ने यूँ किया, दाढ़ी वाले ने ये किया। मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं मौलवी साहब फ़लाने बंदे ने पता होने के बावजूद गुनाह कर दिया, पता होने के बावजूद गुनाह कर। देखो जी इन मौलवियों की कैसे बख्शिश होगी, पता होने के बावजूद गुनाह करते हैं। तो भाई पता ना होना ये डबल जुर्म है। पता ना होना, देखो एक बंदा सड़क के ऊपर जा रहा है, अब ट्रैफिक पुलिस वाला उसको कह रहा है कि भाई वन वे तू जो है तोड़ के आ रहा है, चालान कटेगा तेरा। वो आगे से कहता है यार मुझे पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में ये उसूल है कि वन वे पे चालान होता है। वो कहेगा सरकार पाकिस्तान में रहते हो,
मोटरसाइकिल पे बैठे हो तो पाकिस्तान के कवानीन भी सीखो। इसी तरह अल्लाह के नबी का कलिमा पढ़ा है, पैगंबर आए हैं, कुरान आए, तो इस्लाम के कवानीन भी सीखने हैं। ये नहीं कि अब सारी ज़िंदगी हम कहें कि जी हमें तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। भाई पता करना हमारी ज़िम्मेदारी है, इस्लाम को सीखना हमारी ज़िम्मेदारी। अब जिनके बेचारों के दाढ़ी नहीं या नमाजी नहीं, वो हर वक्त दूसरों पे तनकीद कि जी देखो दाढ़ी वाला नमाजी ऐसे, जैसे अल्लाह ताला ने इनको गुनाह करने का लाइसेंस दे दिया हो कि ये जो है झूठ बोल सकते हैं, हराम खा सकते हैं, नाजायज़ कर सकते हैं। गुनाह मौलवी के लिए, गैर मौलवी के लिए, नमाजी के लिए, गैर नमाजी के लिए बराबर। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह कोई हल्का, हम तो बहुत हल्के लोग हैं, हमारे ऊपर कोई जो है उंगलियां उठाए तो हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप पर आपको दुश्मन भला कैसे छोड़ सकते। इसीलिए हैरत की बात है कि एक दफ़ा अबू जहल जो है ना, अबू जहल हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए एक दोस्त अबू जहल का आया उनके पास, कहने लगा अबू जहल बात बताना, ज़रा सच सच बताना। अबू जहल ने पूछा भाई पूछो, क्या पूछते हो। उसने कहा ये बताओ कि ये जो तुम्हारे ख़ानदान में एक शख्स नौजवान है जिसने नबूवत का दावा किया है, भला ये सच्चा आदमी। आप देखो वो पूछ किससे रहे, अबू जहल से, जो नाऊज़ु बिल्लाह हुजूर के चेहरे को देखना पसंद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हरम में खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे, अबू जहल आके कहने लगा आज के बाद अगर आपने यहाँ नमाज़ पढ़ी ना हरम के अंदर, तो मैं आपकी गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू मुझे अल्लाह के दीन से डराते है, मैं यही नमाज़ पढ़ूँगा, तूने जो करना है करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ के नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। अबू जहल बाहर गया, बहुत बड़ा पत्थर उठा कर लाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा। जब आया ना करीब, अब अरब वो जो मुखालिफीन थे बैठे देख रहे हैं, उन्होंने कहा आज हुजूर का काम तमाम हो जाए। अबू जहल जब पत्थर लेके हुजूर के करीब गया है, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, तो इधर अबू जहल एकदम पीछे गिरा, पत्थर वो गया और जिस्म कांपने लगा। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहने लगा कि मेरे और पैगंबर के दरमियान, इनके दरमियान एक इतनी बड़ी नहर जारी नज़र आई कि जिसमें आग ही आग थी। उस आग से बचते हुए मैं पीछे आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बात में फरमाया करते थे कि अगर उस दिन अबू जहल आगे बढ़ जाता तो फरिश्ते इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। इतना बड़ा मुखालिफ था। अब उसने पूछा कि ये पैगंबर सच्चे। अबू जहल ने इधर उधर देखा कि कोई मेरी बात तो नहीं सुन रहा, कहने लगा हाँ है तो सच्चे, है तो सच्चे। उन्होंने कहा तूने ऐसे ही कह दिया सच्चे, तेरे पास क्या बात है। उसने कहा आशफीना, कि ये पैगम्बर वुलिदफीना आशफीना अरबाउन सनतन, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ ये पैगंबर पैदा हमारे अंदर हुए, 40 साल से हमारे अंदर रह रहे हैं, मैं 40 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ कि ये सच्चे पैगंबर हैं। उसने कहा अगर ये सच्चे पैगंबर हैं तो मानता क्यों नहीं, मान लो हुजूर की बात। कहने लगा देखो ये तो मैं मानता हूँ कि जो बंदा बंदों पर झूठ नहीं बोल सकता वो अल्लाह की ज़ात पे कैसे झूठ बोलेगा। लेकिन बात यह है कि हमारा और इनका ख़ानदानी झगड़ा है, कभी उनका कोई वज़ीर बन जाता है, कभी हमारा बन जाता था, कभी हमारा बादशाह, कभी उनका बादशाह। अब पैगंबर इनमें से बन गया, अब हम पैगंबर कहाँ से लाएं। ये बात मरते हुए भी बदबख्त कहने लगा। आपने फरमाया हमारे दौर का अबू जहल बहुत बड़ा फ़िरौन था, मरते हुए भी कहने लगा कि मेरी गर्दन ज़रा जो है ना नीचे से काटना ताकि पता चले सरदार की गर्दन कटी। अब ये अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सका। इसीलिए मेरे दोस्तों कहते हैं दाई, नमाजी, मुबल्लिग, आलिम, मुफ्ती को ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके किरदार पर उंगली ना उठा सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में अरबों ने यह तो कहा कि शायर हैं, साहिर हैं, पहलों की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे उंगली नहीं उठा सके। ऐसा किरदार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे बेहतरीन अखलाक कि आपकी ज़ात अक़दस पर कोई उंगली ना उठी। तो ये है असल बात कि हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आला सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों
हमें भी ऐसी आला आला सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ होना चाहिए, छोटे छोटे गुनाहों से बचना चाहिए, मुआशरे में ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि लोगों का दिल करे हमें देख देख के नमाजी बनने का, मुबल्लिग बनने का, अल्लाह के रास्ते में निकलने का। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं गुनाहों से कैसे बचते हैं, आखिरी बात सुना के बात समेटते हैं। हज़रत जो है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उलमाए देवबंद में बहुत बड़े हस्ती गुजरे, आलिम नहीं थे, लेकिन तक़वे का मेयार ये था मेरे दोस्तों कि एक दफ़ा आप हज पे जाने लगे, हज पे जाते हुए जब आप सवारी पे बैठने लगे, ऊँट की सवारी वाले से आपकी बात हो गई थी। जाते हुए एक शख्स कहने लगा कि हज़रत ये मेरा रुक्का है, ये जाते हुए आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचा देना। अब जब हज़रत को रुक्का देने लगे तो उन्होंने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा भाई ठहर जा, ये ऊँट के मालिक को आने दे, फिर मैं तेरा रुक्का ले लूँ। उन्होंने कहा हज़रत रुक्का तो आपने पहुँचाना है, आपने मालिक से क्या पूछने। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मेरी इस मालिक से जब बात हुई थी जाने की तो उसमें मैंने रुक्के की बात नहीं की थी, मैंने ख़त की बात नहीं की। अब आप आए हो तो ख़त ले आए हो, लिहाजा मैं ख़त का पहले उसको बताऊंगा फिर मैं लेके जाऊंगा, वगरना अगर मैं ऐसे ही ख़त ले गया तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। आज मेरे भाइयों हम सफ़र करते हैं, सफ़र में जितने सामान की पाबंदी हो उससे ज़्यादा ले जाएं तो फ़ख्र महसूस करते हैं, और एक पर्ची के ऊपर दो दो मरीज़ चेक करवा दें तो बड़े खुश हो जाते हैं। और जनाब इस तरह के ऐसे काम करते हैं, दिल में खुश हो जाते हैं कि मैंने जनाब बड़ा आला काम किया। हालांकि नहीं, किसी को धोखा देकर आपने चंद पैसों का तो नफ़ा हासिल किया, लेकिन अल्लाह ताला की नाराज़गी मूल ले ली। इसलिए इस तरह के मामलात में देखना चाहिए। तो फरमाया वज़अना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ऐ पैगम्बर हमने आपसे बोझ दूर कर दिया। कौन सा बोझ? जो आपका दीन इस्लाम फैलाने का बोझ था। हमने सहाबा की जमात आपको दे दी, जिसकी वजह से अल्लाह ने आपके बोझ को हल्का कर दिया। और हमने आपके बोझ को हल्का किया, आपको कुरैश मक्का की तकलीफ़ें पहुँचती थी, हमने वो तकलीफ़ें आपसे दूर कर दी। वज़अना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, हमने आपसे वो मशक्क़तें दूर कर दी कि जिन्होंने आपकी कमर को झुका दिया था। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान। अगला बाकी इंशाअल्लाह जो है अगले दर्स में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी भाई, किसी साथी का कोई सवाल? हाँ, एडवांस दूसरा ਆਪਾਂ सिम ਤੇ एडवांस ਲੈ ਲੈਂਦੇ, तीसरा कोई कारीगर वगैरह आंदा वो पहले एडवांस मांगता है। भाई का सवाल ये है कि दुकानों पे आम तौर पर ये 3 सवाल किए हैं कि जैसे ही कि दुकानदार है, मालिक दुकान है, वो एडवांस लेते हैं, तो क्या इस तरह एडवांस लेना जायज़ है कि नहीं। देखिए, ये जो दुकानदार एडवांस लेते हैं ये असल में सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी इस बात की होती है कि किरायादार कहीं कल को दरमियान में भाग न जाए तो हम उसमें से अपना किराया वसूल कर सकें। ये माल तो असल में अमानत होता है कि कल को जिस वक़्त भी आपका किराएदार दुकान छोड़ के जाए तो वो माल उसको वापस करना ज़रूरी होता है। वो माल खा जाना या उसको अपना हक़ समझना ये जायज़ नहीं। और इसी तरह ये बात भी समझने की है कि ये माल अमानत तो होता है, अमानत को इस्तेमाल करना तो दुरुस्त नहीं होता, लेकिन चूँकि हमारा उर्फ़ बन चुका है कि इस तरह के माल की हर तरफ से इजाज़त होती है कि आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए ये कर्ज़ होने की वजह से मालिक इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब किरायादार इसका मुतालबा करे तो उसको देना ज़रूरी। और इसी तरह जो नौकर या मुलाजिम हजरात हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें पहले दो, तो उनका भी मकसद यही होता है कि कल को मालिक किराए से इनकार न कर दे हमारी तनख्वाह देने से, तो तनख्वाह की सिक्योरिटी के लिए अगर वो एडवांस लेते हैं तो ये जायज़ है उनके लिए। लेकिन शर्त यह है कि मुलाजिम उतने पैसों का काम भी करके जाए, और अगर उतनों का काम नहीं किया तो इजाफ़ी पैसे वापस करके जाए। बाकी रही तीसरी बात, जो सिमों पर या इसी तरह जो है एडवांस हम पैसे लेते हैं, ये चूँकि जो कंपनी वाले हैं ये आपको एक सहूलत मुयस्सर करते हैं,
सहूलत क्या है कि आप दुकान पे जाके वहाँ से लोड करवाते, नकद पैसे देते और फिर आप जो है लोड करवाते। लेकिन ये आपको सहूलत देते हैं घर बैठे बिठाए और बग़ैर पैसों की अदायगी के आपको जो है लोन दे देते हैं। इसलिए वो जो उस पर पैसे काटते हैं वो सर्विस चार्जेज़ होती है जो जायज़ है, वो काट सकते हैं और इस तरह एडवांस लेना भी जायज़ है। और भाई किसी का कोई सवाल? हाँ, 9-10 मुहर्रम का रोज़ा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अरफ़ा का रोज़ा रखे, अरफ़ा का रोज़ा रखने से आपने फरमाया कि अल्लाह ताला पिछले साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं, आइंदा साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं। आपने फरमाया जो मुहर्रम का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपको वहाँ पता चला कि यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। आपने यहूदियों से पूछा कि भाई 10 का क्यों रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन से निजात दी थी, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। आपने फरमाया हमें तो अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई हैं। लेकिन आपने फरमाया कि आइंदा इनकी मुशाबत से बचने के लिए 10 के साथ मिलाकर और भी रोज़ा रखेंगे। अगले साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में न रहे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि 10 के साथ मिलाकर रोज़ा रखा जाए। तो सहाबा किराम का मामूल ये था कि वो 10 के साथ 9 का रोज़ा मिलाते थे या 10 के साथ 11 का रोज़ा मिला लेते थे। अकेला 10 का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ये मकरूह है। बाकी कोई आदमी ऐसा है कि बीमार है या मजबूरी है, वो सिर्फ़ 10 का ही रख सकता है, तो इसकी भी रखने की गुंजाइश है, फजीलत हासिल कर सकते हैं। जी भाई किसी का कोई सवाल? सदका खैरात, सदका देखो, सदका कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए अपने माल के ख़र्च करने को सदका कहते हैं। अब सदका अपने इस माना के एतबार से देखा जाए तो नफली सदक़े को भी शामिल है, इसी तरह फ़र्द सदका ज़कात को भी शामिल है, वाजिब सदका मन्नत हो गई, सदक़ा फ़ितर हो गया, उसको भी शामिल है। यहाँ तक नफली सदका और खैरात एक ही चीज़ होती। नफली सदका और खैरात, ये सिर सदका जो हम देते हैं, ये सब एक ही चीज़ होती है। या हम कहते हैं कि चलो कुछ पैसे दे दो ताकि अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे दे, ये सब एक ही चीज़ होते हैं। नफली सदका और खैरात में बाकी सदक़ों की बनिस्बत ये फ़र्क होता है कि नफली सदका आप गरीब को भी दे सकते हैं, अमीर को भी दे सकते हैं। अलबत्ता ज़्यादा ज़रूरत है कि आप गरीबों पर ख़र्च करें, जबकि बाकी जो फ़र्ज़ है या वाजिबात सदक़े हैं, ज़कात फ़ितराना वग़ैरह, वो आप सिर्फ़ गरीब को दे सकते हैं। और इसी तरह नफली सदका आप मस्जिद में भी डाल सकते हैं, जबकि वाजिब सदक़े सिर्फ़ और सिर्फ आप गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं, मस्जिद में नहीं डाल सकते। और इस तरह और भी बहुत सारे फ़र्क हैं। एक फ़र्क ये भी है कि नफली सदक़े के लिए कोई शर्त नहीं है, जिस वक़्त आप चाहो दे सकते हो, जबकि फ़र्द सदक़ात का एक टाइम होता है कि साल गुजर जाए या ईद का मौक़ा आ जाए। जी भाई किसी और का कोई सवाल? दरख्त सड़क के ऊपर खड़े होते हैं, उनका फल खाना जायज़ नहीं? हाँ जी, भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि दरख्त वगैरह जो ऐसे हों कि उमूमी जगह पर हों, कि देखो एक तो दरख्त है किसी शख्स की मिल्कियत है, तो किसी की मिल्कियत से तो बग़ैर इजाज़त के कोई चीज़ खाना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ख़ुद रो ऐसा दरख्त हो कि जिसका फल लग जाए तो इस तरह का फल खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। जी भाई 10 मुहर्रम को वुसात के बारे में हदीस मुबारक में आता है, अगरचे ये हदीस ज़ईफ़ है, कि जो आदमी 10 मुहर्रम को अपने घर वालों पर वुसात करे अल्लाह ताला सारा साल उसकी रोज़ी में बरकत डाल देते हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैंने इस हदीस पर अमल करके देखा तो मैंने इसको बिल्कुल सही पाया कि जो आदमी 10 मुहर्रम को अपने घर वालों पे वुसअत करता है अल्लाह सारा साल उसकी रोज़ी में बरकत डाल देते हैं। लेकिन इस वुसअत का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि देगे पकाई जाएँ, लंबे चौड़े हलवे खिचड़े और जनाब बड़े बड़े प्रोग्राम हलीम का अहतमाम किया जाए। वुसअत का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है
कि आप अपने घर में जो खाना पकता है नॉर्मल उसको थोड़ा सा अच्छा बना दो, या आप दाल चीनी घी वगैरह लाते हैं आम दिनों में 10 मुहर्रम को ले आओ, तो इस ये भी घर वालों पर वसात है। तो इसी वसात के नतीजे में अल्लाह बरकतें डालते हैं। और ये मैंने आपको बताया भी कि असल में 10 का रोज़ा है, रोज़े और खिलाने में कितना फ़र्क है, इसलिए खिलाने का उमूमी माहौल मुराद नहीं है, और ये हदीस कुछ कमज़ोर भी है। जी भाई, किसी का कोई सवाल? साहब अगर बाजार के पैसे मिले ना मालक ना आलम भी उनको करने चाहिए। बाज़ार में अगर पैसे मिले और ऐसा बाज़ार उमूमी हो के बंदे को लगे कि इसका मालिक मुझे नहीं मिलेगा, तो उस मालियत को मालिक की नीयत करके सदका कर दे, उसका सवाब मालिक को पहुंच जाए। कल अगर मालिक दोबारा लौट आए और कहे कि जनाब मेरे पैसे वापस करो, तो आपका उसको पैसे वापस करना ज़रूरी है, और वो सदक़े का सवाब मालिक की बजाय आपको मिल जाए। जी भाई, किसी और का कोई सवाल? हाँ जी, हाँ भाई का बहुत अच्छा सवाल कि नाबालिग बच्चा अगर जमात करवा रहा हो पहले से और उसके पीछे भी नाबालिग खड़े है, तो अब अगर बाद में कोई बालिग आदमी आता है तो वो जमात में शामिल हो सकते हैं, उसकी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त। इसकी वजह यह है कि ये जो मैंने बताया था कि नाबालिग इमामत नहीं करवा सकता, ये मसला फ़िक़ह हनफिया की रूह से है। बाकी आइम्मा के नज़दीक इसकी गुंजाइश है कि नाबालिग बच्चा भी इमामत करवा सकता है, और उनके पास दलील वो वाक़या है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह गए थे, फ़ज़ाइल अमाल में भी है कि वो छोटे से सहाबी रसूल थे कि जिनको कुरान ज़्यादा याद था, आपने उन्हीं को इमाम बनाया था, तो इसलिए उनके पीछे इस तरह नमाज़ पढ़ी जा सकती है। जी भाई, किसी और का कोई सवाल? मुहर्रम के मौके पर सबील लगाना ये अहले तशय्यो हज़रात का पेशा है कि वो मुहर्रम पर सबील लगाते हैं। देखें, सबील का लगाना तो ये दुरुस्त नहीं है। हर बंदा जानता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे करबला में प्यासे शहीद हो गए, और हम जनाब इश्क पानी पी पी के मना रहे हैं। कोई शरबत पी के इश्क मना रहे, कोई जनाब दूध सोडे बना बना के, अजीब इश्क है। और कभी मिसालें देते हैं कि उवैस करनी ने दांत तोड़ दिए थे अल्लाह के नबी के इश्क में, अगरचे ये बात झूठ है, गलत है, उन्होंने दांत नहीं तोड़े। भाई अगर उन्होंने दांत तोड़े थे तो ज़ालिमो तुम तो कम अज़ कम प्यासे रह गई, एक दिन गुजार लो। खुद पानी पीते हैं, औरों को पिलाते हैं। अकीदा ये है कि हज़रत हुसैन प्यासे थे, आज उनकी रूह को ताज़ा करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। हमारा अकीदा तो ये है कि हज़रत हुसैन जन्नत की नहरों से सैराब हो रहे होंगे, शहदा का अल्लाह ने बड़ा मकाम रखा है। बाकी रही सबील से पानी पीने, अच्छा ये भी अजीब बात है, सर्दी का मौसम हो तब भी सबील लगाएं। पूरा साल ये पता नहीं है कि सबील लगानी है, किसी को पानी पिलाना है, तो उस वक़्त जनाब पानी पैसों में बिकता है, अब रोक रोक के पानी पिलाते हैं। रही बात पानी पीने की, तो अहले बिदअत का साथ नहीं देना चाहिए, बिदअत को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप रुक रुक के पानी पिएंगे, आपको देख के और बहुत सारे पानी पिएंगे। और 5 दफ़ा ऐसा होता है कि वो मन्नत के तौर पर पानी लगाया जाता है, जिसका पीना भी दुरुस्त नहीं होता। इसलिए इस तरह की सबीलों पे अपने ईमान को फ़रोख्त नहीं करना चाहिए। जी भाई, किसी का और कोई सवाल? अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की देखो, नौहा देखना, मातम देखना, इस तरह की कोई भी चीज़ देखना ये बिल्कुल नाजायज़ है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बिदअत से भी बचना चाहिए, बिदअत का इज्तिमा करने से भी, या आप उनके मिसाल के तौर पर नेट पे कोई चीज़ देखेंगे, उससे उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, लोगों की कसरत बढ़ेगी कि जनाब मातम को इतने लोगों ने देखा। और फिर अगर आप गौर करें तो इन नौहों में, मातम में, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ज़रा गौर करना, इन नौहों में, इन मातमों के अंदर ज़्यादातर सहाबा किराम पर तबर्रा किया जाता है। ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात को निशाने बनाया जाता है। हज़रत अमीर मुआविया को तो अल्लाह की हिफाजत फरमाए इन ज़ालिमों से, पता नहीं क्या क्या बकते हैं। और इसके अलावा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर फिर पता नहीं क्या क्या वाक़े छेड़ छेड़ के जनाब इसको एक गम का, हालांकि वहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मैदान करबला में जाते हुए आखिरी वसीयत जो हज़रत ज़ैनब से की थी,
आपने फरमाया था नोहा न करना, मातम न करना, कि इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वालों पर लानत फरमाई है। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने की और इनका साथ देने से बचने की तौफीक अता फरमाए।